हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी साइंस। आम ये सीरीज रे सीएचएससी साइंस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट 1 रो सॉलिड स्टेट विषय पढ़ुचे। पूर्व पार्ट मानकर आम सॉलिड विषय बहुत किसी जानिले, से सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो आपण माने पाई जाई परिबे। पर्टिकुलर एही वीडियो रे आम आलोचना करिबा व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। काइंडली सब्सक्राइब इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम टू दिस चैनल। Appreciate us by giving a thumbs up and be a part of us by sharing this video with a science student। आसंतु वर्तमान टॉपिक ऊपर को जीवा। आमे क्रिस्टल डिफेक्ट विषय रे पढ़िबा को जाउछे। डिफेक्ट कोन बा डिफेक्ट कहिले आमे कोन बुझिताउ, ओटे साधारण मीनिंग नबा व्हाट इज डिफेक्ट। आपण माने सुनिथिबे बेले बेले भुवनेश्वर रे डिफेक्टिव साड़ी मानकर एक खूब बड़ धरणर किणा बिका चले। टीवी रे डिफेक्टिव साड़ी सेल रो एड मध्य बारंबार आसे। 1000 टंकार साड़ी 100 टंकार मिले, 1500 टंकार साड़ी 150 टंकार मिले। आपण माने एमिदी केबे साड़ी किनिचंती कि एकदम ब्रांडेड साड़ी थिबो किंतु सेथरे कोठी गोटे प्रिंटिंग पैटर्न रे टिके गड़बड़ दिथिबो बा कोठी गोटे सिलाई छाड़ी जाइथिबो। एमिदी सब टिके टिके गड़बड़ थाए साड़ी मानकर, सेगु डिफेक्टिव साड़ी बोली कहा जाए। किंतु जेउ साड़ी रे किछि भी गड़बड़ न थाए ताको हमें परफेक्ट साड़ी बोली कहिताउ। परफेक्ट साड़ी रो दाम जदि 1000 टंका मार्केट रे थाए ताले डिफेक्टिव साड़ी 100 टंका मिले। क्रिस्टाल ने मध्य सही परी डिफेक्टिव क्रिस्टाल विषय जानिया पूर्व आमको प्रथम जानिया दरकार व्हाट इज परफेक्ट क्रिस्टाल। ए परफेक्ट क्रिस्टाल इज द वन दैट कंटेन्स नो पॉइंट, लिनियर और प्लानर imperfections or irregularities. All the constituent particles in the crystal are in their correct position. आमे क्रिस्टाल सॉलिड मध्य पार्टिकल्स मानकर अरेंजमेंट किपरि होइथाय से विषय खूब भल भाव पढ़ी सारिछे। थियोरेटिकली एक लाटिस मध्य जो स्थान रे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गुड़िक रहिबा कथा, फिजिकली जदि क्रिस्टाल मध्य से सब स्थान मानकर पार्टिकल्स गुड़िक थांती तेबे आमे से प्रकार क्रिस्टाल को एक परफेक्ट क्रिस्टाल कहिथाउ। किंतु बेले बेले कौन हुए, क्रिस्टाल फॉर्मेशन हेबा समय पार्टिकल्स माने मिसप्लेस हो जाती। यह द्वारा क्रिस्टाल तो फॉर्मेशन हुए किंतु एक इम्परफेक्ट क्रिस्टाल तैयारी हुए। सही प्रकार क्रिस्टाल को आमे डिफेक्टिव क्रिस्टाल बोली कहिताउ। वर्तमान आमे डिफेक्टिव क्रिस्टाल मान विषय पढ़ा जाउछे। आमे जानिबा को जाउछे एक क्रिस्टाल मध्य पार्टिकल्स माने किपरि मिसप्लेस होई डिफेक्टिव क्रिस्टाल गठन करंती, बा सिंपल रे कहिले व्हाट इज क्रिस्टाल डिफेक्ट्स। यह किपरि गठित हुए एवं यह द्वारा क्रिस्टाल उपरे कौन प्रभाव पड़े ए सब आमे डिटेल्स रे पढ़िबा। सो वीडियोटी को स्किप न करी लास्ट पर्यंत निश्चय देखंतु। वर्तमान आसन जानिबा व्हाट इज क्रिस्टाल डिफेक्ट्स। क्रिस्टाल डिफेक्ट्स आर इंटरप्शंस ऑफ रेगुलर पैटर्न्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, irregularities developed inside the regular patterns of crystal is known as crystal defects. एक परफेक्ट क्रिस्टाल मध्य बेले बेले किछि इरेगुलारिटीज देखा दिए, ताहाको आमे क्रिस्टाल डिफेक्ट्स बोली कहिताउ। इरेगुलारिटीज माने बेले बेले क्रिस्टाल फॉर्मेशन हेबा समय रे लैटिस मध्य पार्टिकल्स मिसिंग होई थांती। पार्टिकल्स माने सेमानकर ओरिजिनल पोजीशन रो मिसिंग होई जांती। दैट इज कॉल्ड इरेगुलारिटीज इन परफेक्ट क्रिस्टाल। एही पार्टिकल गुड़िक किपरि तांकर ओरिजिनल साइड रू मिस होई जांती से विषय आसंतु जानिबा। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस विषय आपण माने जानिथिबे, प्रैक्टिकल क्लास रे मध्य क्रिस्टल तैयार करथिबे। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज द नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेसेस बाय व्हिच ए सॉलिड फॉर्म्स वेयर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस रे लैब रे हमें कोन करू, प्रथम एक सॉल्यूशन प्रस्तुत करा जाए, तापर सॉल्यूशन को एक प्रोसेस मध्यम दे निया जाय थाए, जेउथिरे प्रथमे यह आमे गरम करथाउ एवं परे यह धीरे धीरे ठंडा करा जाए एवं फाइनली आमको क्रिस्टाल मिली थाए। यह आमे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोली कहिथाउ। सम ऑफ द वेज बाय व्हिच क्रिस्टल्स फॉर्म आर प्रेसिपिटेटिंग फ्रॉम ए सॉल्यूशन, फ्रीजिंग और डिपोजिशन। सपोज आमे एक सॉल्यूशन रु क्रिस्टाल प्रस्तुत करूछि। छवि रे देखंतु, गरम सॉल्यूशन मध्य पार्टिकल्स गुड़िक फ्लूइड स्टेट रे थांती एवं रैंडमली मूव करूथांती। जेतेबेले आमे यहाकू ठंडा करू सेतेबेले पार्टिकल्स माने धीरे धीरे निकटवर्ती हेबाकू लागंती। फाइनली इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा से माने परस्पर द्वारा आकर्षित होई एक ज्योमेट्रिकल रेगुलर पैटर्न गठन करतांती, जाहाकू आमे क्रिस्टाल कहिथाउ। एही प्रोसेस रु आमे गोटिए कथा भलो भाबरे जानिले, जेतेबेले आमे सॉल्यूशन को ठंडा करू
ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନେ ପରସ୍ପରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଇଣ୍ଟର ପାର୍ଟିକଲ ସ୍ପେସ୍ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ଗରମ କରୁ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଣ୍ଡମଲି ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାନ୍ତି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ टेम्परेचर बा हीट एनर्जी अप्लाई कले पार्टिकल्स मानक मध्य थिबा दूरत्व बढ़े फल से कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाए। जदि आम टेम्परेचर कमे थाऊ तेबे पार्टिकल्स माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोगु परस्पर निकटवर्ती होता फल से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ी जाए। एटा गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर, एटा को मन रखा पड़ो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिक्रीजेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर and coordination number of particles increases due to application of pressure। बुझेला। किंतु क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस रे कौन हुए ना गरम सॉल्यूशन को एकदम धीरे धीरे ठंडा करा जाए, वेरी स्लोली ठंडा करा जाए फल रे पार्टिकल माने ठीक रे अरेंज हेबा पई समय पाई थांती। किंतु कोनोसी कारणरू जदि प्रोसेस टिके रैपिड हो जाए तबे पार्टिकल्स माने ठीक रे अरेंज होई पारंती नाही फल एक परफेक्ट क्रिस्टाल गठन होई पारे नाही। एहीपरि केस रे बेले बेले पार्टिकल्स माने क्रिस्टाल लाटिस रु मिसिंग थांती बा बेले बेले सेमानकर निजर ओरिजिनल लाटिस साइड को छाड़ी इंटरस्टिसेस मध्यरे फसी रही जाता। पार्टिकल्स मानकर ओरिजिनल लाटिस साइड रु गायब हेबाटा को ही आमे इरेगुलारिटीज इन लाटिस बोली कहि थाउ। जेउ क्रिस्टाल लाटिस मध्यरे किछि हेले इरेगुलारिटीज न थाए ताकू परफेक्ट क्रिस्टाल कहा जाए एवं जेउ लाटिस मध्यरे इरेगुलारिटीज देखा दिए ताकू क्रिस्टाल डिफेक्ट्स बोली कहा जाए। बेले बेले एही इरेगुलारिटीज रा मात्रा एते अधिक हो जाए जे क्रिस्टाल टी कोलैप्स करि जाए अर्थात क्रिस्टाल गठित ही हुएनी। प्रैक्टिकल क्लास रे आपण माने जेते बेले क्रिस्टाल गठन करंती सबु थर कोन ठीक रे क्रिस्टाल हुए मे बी नॉट। वर्तमान आपण एहर कारण निश्चय बुझी पड़थिबे। आगो को आसन जानिबा क्रिस्टाल मध्य रे ए जो डिफेक्ट देखा जाए यह केते प्रकार टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। छबरे देखंतु एक आयोनिक क्रिस्टाल रो 2D अरेंजमेंट ब्राउन कलर रो स्फीयर आर कैटायन्स एंड रेड कलर स्फीयर्स आर एनायन्स। प्रति कैटायन आनायन मानक द्वारा आबद्ध एवं प्रति आनायन कैटायन मानक द्वारा आबद्ध। दिस इज ए परफेक्ट क्रिस्टाल। सपोज ए क्रिस्टाल रु गोटे कैटायन मिस हो गला अर्थात एही लैटिस मध्य रे इरेगुलारिटीज आसीगला फल एक डिफेक्ट सृष्टि हला। एही प्रकार डिफेक्ट को आमे कहि थाउ पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स आर where an atom is missing or is an irregular place in the lattice structure. Point defect includes self-interstitial atoms, interstitial impurity atoms, substitution of atoms and vacancies. आमे आगुरु पढ़ीचे एक क्रिस्टाल लाटिस मध्यरे जेउ जेउ स्थान मानकरे पार्टिकल्स माने रुहंती सेठारे आमे एक डॉट देई थाउ एवं एहा को लाटिस पॉइंट बोली कहा जाए। इट मीन्स लाटिस पॉइंट इज नथिंग बट the regular position of a particle inside a crystal। एठारे एक लाटिस पॉइंट रु पार्टिकल गायब तेणु यह पॉइंट डिफेक्ट्स बोली कहा जाए। सेहीपरि जदि जेकोसी एक लाइन मध्य थिबा समस्त लाटिस पॉइंट मानक पार्टिकल्स गायब हो जिवे तेबे आमे ताको कोन कहबा ना लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स और डिसलोकेशंस आर लाइंस along which whole rows of atoms in a solid are arranged anomalously। अर्थात लाइन डिफेक्ट्स को आमे डिसलोकेशन ऑफ पार्टिकल्स बोली मध्य कहि थाउ। लाइन मीन्स वन डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लाइन डिफेक्ट्स माने पार्टिकल्स अरेंज्ड इन वन डायमेंशनली लाइन आर गायब। तार्थ एक क्रिस्टाल लाटिस मध्य रे पूरा का पूरा लाइन गायब हो जिवो। सेहीपरि केतेटा लाइन मिसले गोटे 2D अरेंजमेंट बा प्लेन हेबो एवं केतेटा 2D अरेंजमेंट मिसले एक 3D अरेंजमेंट बा लाटिस होई थाए। एडा सब आमे पढिचे। तेणु एक लाटिस मध्य जदि एक प्लेन मध्य लाटिस पॉइंट्स मानक पार्टिकल्स माने गायब हो जाती तेबे से प्रकार इरेगुलारिटीज को आमे प्लानार डिफेक्ट्स बोली कहि थाउ। पॉइंट डिफेक्ट्स माने लाटिस मध्य जेकोसी एक पॉइंट रु पार्टिकल गायब तार अर्थ पॉइंट डिफेक्ट। जदि गोटे लाइन रु पूरा सब जगह पार्टिकल गायब हो जिवे देन दैट इज लाइन डिफेक्ट। जदि गोटे प्लेन बा गोटे सरफेस रु सब जगह पार्टिकल गायब हो जिवे देन दैट इज प्लानार डिफेक्ट। सिंपल जिंस। तो प्लानार डिफेक्ट माने कोन ना दिस इज ए discontinuity of the perfect crystal structure across a plane, so that is called planar defects। CHSE सिलेबस अनुसार आमे केवल पॉइंट डिफेक्ट्स ही पढ़िबा। लाटिस मध्य विभिन्न प्रकार पॉइंट डिफेक्ट्स देखा को मिलता है किंतु एमानकु आमे ब्रॉडली दुई भाग रे विभक्त करथाउ दैट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। आमे ई वीडियो रे केवल
स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स विषय ही आलोचना करवा। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स विषय जानिया पई आपनको नेक्स्ट वीडियो पर्यंत टिके वेट करिया को पड़ियो। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को पुणी दुई भाग रे विभक्त करा जाए, दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट्स एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। सेहीपरि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को मध्य दुई भाग रे विभक्त करा जाए, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आसन जानिबा व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। This is the defect due to which the chemical combination of substance remains unchanged. अर्थ the ratio of cations and anions does not change due to this effect. Point defects माने मोटामोटी आम जानिले लैटिस पॉइंट रु पार्टिकल्स गायब हो जाओ। जदि लैटिस पॉइंट रु पार्टिकल गायब हैला तेबे बहुत चांस अछि जे सॉलिड रो केमिकल कॉम्बिनेशन बा केमिकल फार्मूला चेंज हो जाओ। फॉर एग्जांपल आम नवा मनकर NaCl सॉलिड मध्य थिबा लैटिस रो गोटे पॉइंट रे Na+ थिबो एवं तार निकटवर्ती पॉइंट रे Cl- थिबो। मनकर 10टा Na+ एवं 10टा Cl- मिसिकी गोटे यूनिट सेल गठन करछन्ती। पॉइंट डिफेक्ट जोगु सेथरु जदी गोटे Na+ गायब होई जिवो तबे से यूनिट सेल रे 9टा Na+ एवं 10टा Cl- रहिबो। अर्थात काटायन एवं आनायन मानकर रेशियो गड़बड़ हो जिवो। फल केमिकल कॉम्बिनेशन भी चेंज हो। जदि यही पॉइंट डिफेक्ट जो एपरी किसी घटे तेबे ए प्रकार पॉइंट डिफेक्ट को आम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोली कही था, जहाँ विषय आम नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िया। किंतु जदि एक लैटिस मध्य पॉइंट डिफेक्ट जो काटायन एंड आनायन रेशियो रे कौनसी प्रभाव न पड़ला बा सॉलिड रो केमिकल फार्मूला बा केमिकल कॉम्बिनेशन अनअफेक्टेड रहिला तेबे सही प्रकार डिफेक्ट को आम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोली कहि परिबा। वर्तमान आसंत आलोचना करिबा यह किपरि संभव। लैटिस पॉइंट रु पार्टिकल्स गायब हेबो किंतु आनायन एवं काटायन रो रेशियो सेम रहइबो। केमथि हेबो? पूर्व उदाहरणटी आउथर आलोचना करिबा। मानकर NaCl रो एक यूनिट सेल मध्य रे 10टी Na+ एवं 10टी Cl- अछंती। सेमानकर रेशियो केते अछि? 1:1। जदि पॉइंट डिफेक्ट जोगु से यूनिट सेल रु गोटी Na+ एवं गोटी Cl- पार्टिकल गायब हो गला, सबरे देखंतु एक काटायन एवं एक आनायन गायब। एही केस रे सेही यूनिट सेल रो केतेटा Na+ रहिबो? 9टा। केतेटा Cl- रहिबो? 9टा। तो सेमानकर रेशियो केते हो? 9:9, दैट इज इक्वल टू 1:1। इट मीन्स irregularities present but ratio of the cation and anion remains unchanged। यही प्रकार डिफेक्ट होउची एक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, कारण एठारे केमिकल कॉम्बिनेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। एपरि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को आमे वैकेंसी डिफेक्ट बोली मध्यम कहि परिबा। कोन पई? हियर वैकेंसी क्रिएटेड बट रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। यही परि आउ एक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मध्यम अछि जेउथरे काटायन एवं आनायन सेम रेशियो रे गायब होंतिनी। एथिरे गोटिए काटायन गायब हुए किंतु काटायन एवं आनायन मानकर रेशियो अनअफेक्टेड रुए। यह किपरि संभव? छबरे देखंतु एक यूनिट सेल मध्य रे किछि काटायन एवं आनायन अछंती। ए सेकंड केस रे कोन होछ ना, एक काटायन तार ओरिजिनल लैटिस पॉइंट को बा लैटिस साइड को छाड़ी इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई करके अछि। अर्थात एठारे काटायन तार लैटिस पॉइंट रु गायब हला किंतु यूनिट सेल भितर ही रहिला, बाहर को गलानी। जेहेतु से भितर ही रहिला तो यूनिट सेल रो नंबर ऑफ काटायन इज टू नंबर ऑफ आनायन सेम रहिला। फଳରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଫେକ୍ଟ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଡିଫେକ୍ଟରେ ଲାଟିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ ଡିଫେକ୍ଟସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଡିଫେକ୍ଟ ସେଇ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସଲିଡ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଟାୟନର ସାଇଜ୍ ଆନାୟନ ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ନହେଲେ କାଟାୟନ ଲାଟିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ଲେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଭଏଡ୍ ଭିତରେ ପଶିପାରିବନି। ବୁଝିଲା? ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା। ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫେକ୍ଟସରେ ପଢ଼ିଲେ ସ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଫେକ୍ଟସ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍କଟକି ଡିଫେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କେଲ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କଟକି ଡିଫେକ୍ଟସ। ଇନ୍ ସ୍କଟକି ଡିଫେକ୍ଟସ number of anions and cations missing in such a way that chemical formula remains unchanged and electrical neutrality will be maintained। Schottky defects को आमे vacancy defect बोली मध्य कहि परिया। एही डिफेक्ट रे पार्टिकल्स माने एपरि गायब हुवंती जेपरि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी मेंटेन रहिबा सह केमिकल फार्मूला भी अनचेंज्ड रहइबो। एहाकु टिके डीपली बुझिबा। सपोज NaCl रो केमिकल फार्मूला अनुसार गोटे Na+ आयन
एवं गोटे Cl माइनस आयन मिसिकी NaCl गठन कर फल से रेशियो इज इक्वल टू 1:1। सर्टकिट इफेक्ट्स कौन हुए ना जदि Na प्लस गोटे गायब है तेबे Cl माइनस भी गोटे गायब हम फल रेशियो 1:1 मेंटेन रही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रालिटी मेंटेन रही कारण Na1 प्लस Cl 1 माइनस द्वारा न्यूट्रल हो किंतु आसतु अन्य एक उदाहरण नवा दैट इज MgCl2 एठारे केमिकल फॉर्मूला अनुसार Mg/Cl दैट इज इक्वल टू 1:2। इलेक्ट्रिकली देखिले Mg रो चार्ज होची 2 प्लस बट Cl रो चार्ज होची 1 माइनस। सो एपरी केस रे जदि लैटिस मध्यरु गोटे Mg2 प्लस गायब हो गला तबे ताकू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखिया पई दुईटी Cl माइनस पार्टिकल गायब हे बुझेला। वर्तमान आसन जानिबा एही प्रकार डिफेक्ट हेले क्रिस्टलाइन सॉलिड रो डेंसिटी उपरे की प्रकार प्रभाव पड़िबो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो स्कॉटकी इफेक्ट्स रे एक लैटिस मध्यरु पार्टिकल्स गायब होउचंती। इट मींस हियर वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड बट मास रिड्यूस्ड कारण लैटिसटा तो चेंज होनी ना लैटिसटा जोटी अच्छी सेठी अच्छी लैटिस जति स्पेस ऑक्युपाई करिया कथा जति वॉल्यूम ऑक्युपाई करिया कथा से करूची किंतु लैटिस मध्यरु पॉइंट गायब हो जाउचंती तार अर्थ वॉल्यूम सेम किंतु मास कमी जाउची। सो वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड बट मास रिड्यूस्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल गायब मतलब मास गायब तेणु एठारे मास कमी जिवारु डेंसिटी भी कमी जिवो। तो डेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू मिसिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द लैटिस। यह थिला स्कॉटकी डिफेक्ट। वर्तमान देखिबा व्हाट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट cation leaves its normal lattice side and occupies an interstitial side. This is also called interstitial defects or impurities. आगर जो interstitial defect विषय आम पढ़ले फ्रैंकेल डिफेक्ट होची एक प्रकार interstitial defect। एथिरे cation निजर ओरिजिनल लैटिस साइड को छाड़ी void बा interstitious भितर फसी रुए। interstitious मध्य को unnecessary particles आसी जिवारु एहाकू interstitial impurities मध्य कहा जाए। छवि देखंतु एक परफेक्ट क्रिस्टाल लैटिस एवं फ्रैंकेल डिफेक्ट द्वारा अफेक्टेड एक क्रिस्टाल लैटिस मानकर 2D व्यू। ऑरेंज कलर स्फीयर हेले काटायन जहाँकि साइज रे खूब छोट एवं ब्राउन कलर स्फीयर हेले आनायन जहाँकि काटायन तुलन में खूब बड़ा। यू कैन से 3 टाइम्स और 4 टाइम्स लार्जर देन काटायन। परफेक्ट क्रिस्टाल लैटिस मध्य काटायन एवं आनायन निज निज पोजिशन रे अछंती किंतु जेउ क्रिस्टाल मध्य फ्रैंकेल डिफेक्ट देखा जाउची सेथिरे एक काटायन तार ओरिजिनल पोजिशन रु हटि जाई एक इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई करूची। काटायन रो एहीपरि चेंज ऑफ पोजिशन को आमे फ्रैंकेल डिफेक्ट बोली कहिथाउ। वेरी सिंपल। वर्तमान देखिबा एही डिफेक्ट जगु डेंसिटी उपरे की प्रभाव पड़थाय। इंपैक्ट ऑन डेंसिटी। डेंसिटी विल बी रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू दिस इफेक्ट। कोन भाई एठारे पार्टिकल्स माने बा काटायन्स माने केवल सेमानकर ओरिजिनल पोजिशन को छाडुचंती किंतु लैटिस मध्यरु बाहर को जाउनांती फल एठारे मास रो लॉस घटु नै। एक परफेक्ट क्रिस्टाल तुलन रे एहार मास एवं वॉल्यूम रो किछि परिवर्तन घटु नै। सो डेंसिटी रो मध्य कोनोसी परिवर्तन घटिबो नै। सिंपल। आमे जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स गुडी को विषय रे आलोचना करले तार एक कॉन्सिक्वेंसेस एंड एग्जांपल्स को नै एठारे एक टेबल प्रस्तुत करा जायछि। आसंतु एह विषय रे आउ थोरे टिके आलोचना करनेबा। प्रथमे स्कॉटकी डिफेक्ट्स माने जेउ डिफेक्ट रे आनायन एवं काटायन एपरि गायब हुअंती जेमिति कि सेमानकर रेशियो एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज हुए ना। NaCl बा सोडियम क्लोराइड, KCl बा पोटासियम क्लोराइड, KBr बा पोटासियम ब्रोमाइड, AgBr बा सिल्वर ब्रोमाइड भली सॉलिड साधारणतः यही प्रकार डिफेक्ट शो करथांती। सेकेंड वन इज फ्रेंकेल डिफेक्ट माने जेउ डिफेक्ट रे काटायन तार ओरिजिनल लैटिस साइड को छाड़ी इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई करथाय। एही केस रे जेहेतु पार्टिकल्स लैटिस को छाड़ी कुआड हेले जाउ नाहंती तेणु सेमानकर रेशियो एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज हेबार चांस ही नाही। ZnS बा जिंक सल्फाइड, AgCl बा सिल्वर क्लोराइड, AgBr बा सिल्वर ब्रोमाइड एभली सॉलिड साधारणतः फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करथांती। AgBr बा सिल्वर ब्रोमाइड स्कॉटकी एंड फ्रैंकेल दुईटी जाक डिफेक्ट शो करि पारे। नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी। स्कॉटकी डिफेक्ट रे लैटिस रु पार्टिकल्स बा मास गायब हो जाउथिबारु एहीपरि डिफेक्ट शो कले
क्रिस्टाल डेनसीटी डिक्रीज हो जाए बट फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करुवा क्रिस्टाल डेनसीटी उपर यार कौन प्रभाव पड़ न था कारण यहपरी क्रिस्टाल मध्यरु मास बा पार्टिकल्स लॉस हुए ना। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो क्रिस्टाल मध्य काटायन्स साइज आनायन तुलन में खूब छोट थाए से ही प्रकार क्रिस्टाल फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करता कारण काटायन साइज छोट नहेले से भॉइड मध्य पशिपार ना किंतु स्कॉटकी डिफेक्ट शो करने काटायन साइज छोट होगा निहाती आवश्यक नुहे। तेणु स्कॉटकी डिफेक्ट शो कर क्रिस्टाल मानक मध्य साधारणतः काटायन और आनायन साइज प्रायतः समान थाए बा एक कंपेरेबल साइज थाए। नेक्स्ट वन इज एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। क्रिस्टाल लाटेक्स मध्यरु पार्टिकल्स गायब हो जावाई बा एक साइड रु पार्टिकल्स मूव करी अन्य एक साइड को चली जावाई एनर्जी निहाती दरकार। तेणु डिफेक्ट शो करने क्रिस्टाल मध्य को किसी एनर्जी निश्चय अब्जर्व हो। अन्य अर्थरे कहले डिफेक्ट डेभलप होगा समय क्रिस्टाल निश्चय किसी परिमाण एनर्जी कंज्यूम कर। स्कॉटकी डिफेक्ट शो करने क्रिस्टाल कम परिमाण एनर्जी कंज्यूम करे बा आमे एपरी कहि परिबा जे कम शक्ति प्रयोग करी आमे एक क्रिस्टाल मध्य स्कॉटकी डिफेक्ट कर दे परिबा। सो दीज डिफेक्ट्स आर वेरी कॉमन किंतु फ्रैंकेल डिफेक्ट्स अधिक एनर्जी आवश्यकता पड़े। तेणु स्कॉटकी डिफेक्ट्स भली फ्रैंकेल डिफेक्ट सबु प्रकार सॉलिड मानक मध्य देखा जाई न थाए। नेक्स्ट वन इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्कॉटकी डिफेक्ट केस रे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उपरे किसी प्रभाव पड़ेनी किंतु फ्रैंकेल डिफेक्ट्स रे काटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन तार निज जगह छाड़ी इंटरस्टिसेस मध्य को आसीजिबारु सही अरेंजमेंट मध्य केतेगुड़े काटायन मिसी एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रीजन गठन करती फल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लाइडली इनक्रीज हुए। यह विषय में आग को खूब भल भाव आलोचना करवा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यही डिफेक्ट मानक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड स्लाइडली चेंज हुए बट इट इज नॉट अकाउंटेबल। सेहीपरि डिफेक्ट्स मानक जो क्रिस्टाल स्टाबिलिटी किछि मात्रा रे कमी जाय थाए। एही वीडियो माध्यम रे आमे क्रिस्टाल डिफेक्ट्स मानक विषय जानिले डिफेक्ट्स किपरि गठित हुए एवं केते प्रकार से विषय भी आलोचना कले। सीएचएसई सिलेबस अनुसार आमे केवल पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़िबा एवं पॉइंट डिफेक्ट्स स्टोकियोमेट्रिक टाइप उपरे खूब भल भाव आलोचना सरिला। थैंक्स फॉर वाचिंग। गिव मी ए थम्स अप and share this video with other science students. In the next video, we will learn about non-stoichiometric defects. Till then, have a good times and keep watching our other videos. Don't forget to comment about this one. See you soon in the next video. Thank you very much.